1 साल से भी ज़्यादा समय अभी हो चुका है, जब प्रोफ़ेसर साहब ने इस शानदार प्लेटफ़ॉर्म की नींव रखी थी, हम सभी के डेवलपमेंट के लिए। इस टाइम में एक आज जो हमारा टॉपिक भी है प्रॉब्लम या अपॉर्च्युनिटी, तो जिस टाइम में एक बड़ी समस्या आई थी, उस टाइम को प्रोफ़ेसर साहब ने अपॉर्च्युनिटी में बदल डाला था, डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो काम पहले हम लोग महीने में 1 बार कर पाते थे, शायद साल में 1 बार कर पाते थे, प्रोफ़ेसर साहब से मिलने का, बड़े लीडर से मिलने का, बड़े इवेंट में जाने का, मोटिवेट होने का। इस शानदार प्लेटफ़ॉर्म ने डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल ने इसे हम सबके लिए इतना सुलभ बना दिया कि आज रोज़-रोज़ घर बैठे हुए अपने घरों पे हमें कहीं जाना नहीं है, कहीं टिकट नहीं लेनी है, कहीं बसों में नहीं जाना है, कहीं गाड़ियाँ ड्राइव भीड़-भाड़ में नहीं जाना है। घर बैठे आज हम सीख सकते हैं, तो ये क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट महागुरु प्रोफेसर के एन वशुपाल सर को मैं नमन करता हूँ, डॉक्टर रत्ना मैम को, डॉक्टर एस रंजन सर को, इस शानदार प्लेटफ़ॉर्म को हम सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ अभी। प्रॉब्लम में भी हमें अपॉर्च्युनिटी को तलाश करना है। और आज की मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक तस्वीर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस तस्वीर को देख कर के आपको बताना है कि ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। कोई एक जवाब आपको देना है, आप चाहें तो आप अपने यूट्यूब के चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपने बताना है कि ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। क्या बात है! हाँ जी, नो प्रॉब्लम। क्या बात है! ग्लास में पानी है, आधा खाली है, भरा है, खाली है, आधा भरा है, हाफ है, फुल है। क्या बात है! क्या बात है! आधा भरा है, आधा भरा है, खाली है। तो ढेर सारे लोगों का जवाब यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। सबका जवाब पढ़ पाना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हमारे सामने जब चीज़ें आती हैं, हम उन्हें किस तरीके से देखते हैं। एक पॉजिटिव बंदे को हर जगह पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है और एक नेगेटिव बंदे को हर जगह पे नेगेटिविटी दिखती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने वो कहावत सुनी वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक बार एक ट्रेनर ने क्या किया कि एक मीटिंग ले रहे थे वो और उन्होंने अपने पूरे जो व्हाइट उनका बोर्ड था वहाँ पे, उस पे एक छोटा-सा ब्लैक डॉट लगा दिया और उन्होंने क्लास से पूछा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि मुझे वो ब्लैक डॉट दिख रहा है। जबकि दोस्तों वो ब्लैक डॉट बहुत ही छोटा-सा था, उससे बहुत बड़ा वो व्हाइट बोर्ड था वहाँ पे। लेकिन ये जवाब किसी ने नहीं दिया कि ये व्हाइट बोर्ड मुझे दिख रहा है, सबने बोला कि मुझे वो ब्लैक डॉट दिख रहा है। तो दोस्तों चीज़ें हम किस तरीके से देखते हैं, किसी भी चीज़ में हमें अवसर दिख रहा है या समस्या दिखाई दे रही है, ये हमारे देखने के नज़रिया पे डिपेंड करता है। हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत सारे लोग मन मार के दुखी होके बैठ जाते हैं और बहुत सारे लोग उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेते हैं। जैसे कि पिछले दिनों जब कोरोना की समस्या आई थी, तो ढेर
लोगों के सामने जॉब का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन इस टाइम में कई सारे लोगों ने, जब उनकी नौकरियां छूट गईं, इस टाइम में उन्होंने छोटा-मोटा काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने चाय का बिज़नेस शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, क्योंकि इस वक़्त में क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें बंद हुईं, लेकिन क्या होता है कि कुछ रास्ते बंद होते हैं, तो कुछ नए रास्ते खुल जाते हैं। कुछ नई चीज़ें सामने आ गई, मास्क का मार्केट सामने आ गया, जो पहले कहीं नहीं था, मास्क सिर्फ़ हॉस्पिटल में ही बिकता था। लेकिन फिर क्या हो गया कि मास्क हर आदमी की ज़रूरत बन गया। सैनिटाइज़र का मार्केट आ गया, तो नई चीज़ें काफ़ी आ गईं और जो भी लोग प्रॉब्लम में अपॉर्च्युनिटी तलाश लेते हैं, वो तभी पैसा कमा रहे थे। जैसे कि आप ऑनलाइन जाओ अभी, क्या इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि ढेर सारी कंपनियों ने, फेसबुक, गूगल जैसी कई बड़ी कंपनियों ने अपना सारा का सारा काम, जो उनके एम्प्लॉइज़ थे, उनको बोला कि आप घर से बैठ के काम करो। कुछ बड़ी कंपनियाँ, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने तो अपने कई-कई एम्प्लॉइज़ को 3-3 साल के लिए घर पे बैठा दिया है कि आप घर से ही काम करो। अब इस प्रॉब्लम में भी अपॉर्च्युनिटी ढूँढने वाले लोग बैठे हैं। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाओ, सॉरी, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, अमेज़न पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ और वहाँ पे देख लो आप कि होम ऑफिस, घर पे आप काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए एक सेगमेंट बना हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम आप कौन-कौन से फर्नीचर ले सकते हो। घर पे काम करने के लिए, घर पे लैपटॉप रखने के लिए, घर पे एक कोने में छोटा-सा ऑफिस बनाने के लिए। तो वर्क फ्रॉम होम एक सेगमेंट ही बना डाला ऑनलाइन सामान बेचने वालों ने। तो दोस्तों, जो लोग प्रॉब्लम में भी अपॉर्च्युनिटी ढूँढ लेते हैं ना, लाइफ में वो कभी भी मुसीबतों का रोना नहीं रोते हैं। और दोस्तों, इसका आपने जो भी जवाब दिया, आप सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसी ने आधा फुल कहा, आधा ने आधा खाली कहा। आप दोनों अपने-अपने नज़रिए से बिल्कुल ही सही हो। क्योंकि दोस्तों, प्रॉब्लम के अंदर में जो अपॉर्च्युनिटी छुपी होती है, ये आम तौर पे सबको नज़र नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, वो छुपा हुआ तो है। आज के डेट में आपके घर में अगर पेपर आता होगा, आप पेपर में एक ऐड जो मैं देख रहा हूँ खास तौर से, रोज कोई ना कोई नया कोचिंग संस्थान जो पहले किसी एक बिल्डिंग में चल रहे थे, जिनके पास 100, 200, 500 स्टूडेंट एक जगह पे हुआ करते थे। आज की डेट में हमको पता है कि 1.5 साल से ये सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं। अभी आप डेली, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आ रही हो, आप पढ़ते हो, तो आप देखिए कि डेली पेपर में कम से कम 2-4 नए-नए जो कोचिंग संस्थान हैं, उनका फुल पेज ऐड आ रहा है। और वो किस बारे में आ रहा है कि आपको एक सिंपल सा ऐप डाउनलोड करना है। आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जितना फ़ी देते थे, उतना फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे एक ऐप डाउनलोड करो, उसमें रजिस्टर्ड हो जाओ और सिर्फ़ ₹99 में, सिर्फ़ ₹199 में या सिर्फ़ ₹499 में अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थान आपको घर बैठे पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं आज की डेट में। इस प्रॉब्लम में भी उन लोगों ने अपॉर्च्युनिटी ढूँढ के निकाल लिया है, अवसर की तलाश कर ली है। और दोस्तों, दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या है कहा है कि इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो जब आप ध्यान से देखेंगे, तो उस प्रॉब्लम के मध्य में कहीं न कहीं कोई न कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई न कोई मौका, कोई न कोई अवसर निश्चित रूप से छुपा हुआ होता है। ये दोस्तों कौन बोल रहे हैं? दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में जिनकी गिनती होती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़े ट्रेनर, मोटिवेटर, विख्यात पर्सनैलिटी नेपोलियन हिल, इनकी किताब आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ी होगी। विचार ही वस्तु है। अ, विचार ही वस्तु है। आप जो सोचोगे, जो विचार करोगे, अल्टीमेटली वो आपके सामने आता है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। ये क्या बोलते हैं? एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी।
आपके लाइफ में जो भी समस्या आती है, उसमें या तो उस समस्या के जितनी बड़ी या उससे कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। तो हर प्रॉब्लम के अंदर में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ये दुनिया का हर विख्यात आदमी, दुनिया का हर सफल आदमी आपको बता रहा है। ड्यूक एलिंगटन बोलते हैं कि अ प्रॉब्लम इज ए चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। दोस्तों, जब समस्याएं आपकी जिंदगी में आती हैं तो ये आपको अवसर देती है अपना बेहतरीन सामने लाने का। आपकी जिंदगी में अगर कोई समस्या ही ना आए तो आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को कभी भी निखार नहीं पाएंगे। जो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लोग, बेहतरीन से बेहतरीन लीडर सामने आए हैं, उन सब की लीडरशिप समस्याओं में ही निखर करके सामने आती है। और इन्हें कौन नहीं जानता, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे देश के सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट, पूरा भारत का हर एक नागरिक जिन्हें दिल से चाहता है, सर क्या बोलते हैं कि दिस इज माई बिलीफ दैट थ्रू डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स गॉड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। हम सबको पता है कि सर का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बहुत ही नीचे से उठ करके इन्होंने अपने लाइफ में असीम ऊंचाइयों को छुआ है। और ये क्या बोलते हैं कि दिस इज माई बिलीफ दैट थ्रू डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स गॉड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। यानी कि आपकी जिंदगी में अगर डिफिकल्टीज आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान चाहता है कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें। दोस्तों, ये हम सब के चहेते एपीजे कलाम साहब ने बोला है। दोस्तों, योर प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम। सारे सफल लोग क्या बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, यू शुड वेलकम। आपको इस प्रॉब्लम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ही आपको आगे बढ़ाएगी, प्रॉब्लम ही आपको ग्रो कराएगी। अब ये बड़े लोग एक और बहुत बड़ी बात बोल करके गए। ये क्या चीज है कि योर प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम। आपकी समस्या असली समस्या नहीं है, इट इज योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम। आपके जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं, उसके प्रति आप क्या रिएक्ट करते हो, असली समस्या ये है कि आपने उस प्रॉब्लम के प्रति रिएक्ट किस तरह से किया। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जब कोरोना वाली प्रॉब्लम आई थी, तब क्या हुआ था, बहुत सारे लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए थे, अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन हमारे लीडर ने क्या किया, इमीडिएट एक चैनल खड़ा किया, डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम। प्रॉब्लम आई, उन्होंने रिएक्ट किस तरह से किया। दो ऑप्शन थे, एक तो था कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, इंतजार करते कि चीजें कब सामान्य होंगी, कब वापस मीटिंग शुरू होंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इमीडिएट एक्शन लिया। उस प्रॉब्लम में इमीडिएट एक्शन लिया, एक ऐसा जगह तैयार किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां हम रोज बात कर सकते हैं, जहां से हम रोज मिल सकते हैं। और आज इसका रिजल्ट दोस्तों हम सबके सामने है। तो प्रॉब्लम जब आती है तो उस पे आप रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और यही तय करता है कि आपकी समस्या आगे बड़ी होगी या खत्म हो जाएगी। तो आपका रिएक्शन बहुत ही मायने रखता है आपकी लाइफ में दोस्तों। और इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, अरुणिमा सिन्हा। आप सभी परिचित हैं इनसे। इनके लाइफ में प्रॉब्लम आई थी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये दोस्तों, एक एथलीट का, एक खिलाड़ी थी ये स्टेट लेवल की, आपको शायद पता हो। और एक खिलाड़ी का जब पैर कट जाता है, आप सोच सकते हैं उसकी हालत क्या हो जाती है, शरीर से अपंगता हो जाना। एक खिलाड़ी के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए तो पूरा कैरियर ही खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब इसने होश संभाला, जब ये वापस सही हुई, तो इन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, इन्होंने अपने प्रॉब्लम से हार नहीं मानी। नहीं, इन्होंने एक नया ड्रीम सेट किया।
और वो ड्रीम क्या था? एक ऐसा सेक्टर जिस पे इन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया था, उसमें जाने का। इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। अब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना दोस्तों इतना कठिन काम है कि 2 पैर जिनके सही सलामत हैं, उनके लिए भी वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसकी एक ऐसी महिला जिनका एक पैर कट चुका है, अगर वो इस काम को करने का फैसला करती है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात होगी। और दोस्तों जब ये ट्रैकिंग सीखने के लिए अपने गुरु के पास जाती हैं, इनके गुरु इन पर डाउट नहीं करते हैं। इनके गुरु बोलते हैं कि बेटा तू निश्चित रूप से चढ़ेगी, क्यों? क्योंकि तूने यहाँ डिसाइड कर लिया है। तू अपने आप को वहाँ चढ़ा हुआ देख चुकी है और अब तुझे दुनिया की कोई भी ताकत चढ़ने से रोक नहीं सकती है। और दोस्तों आगे जो कुछ भी हुआ, वो हम सब के सामने एक प्रेरणा का स्रोत है कि एक ऐसी महिला जिसका एक पैर नहीं है, आज दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाया उन्होंने। भारत के प्रधानमंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। दोस्तों अगर समस्याएं आपकी लाइफ में आती हैं और उनका रिएक्शन आप ऐसा दोगे, तो समस्याएं भी आपके लाइफ से बिल्कुल भाग जाएंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे बिहार से, आदरणीय दशरथ मांझी जी। दोस्तों आपने निश्चित रूप से इनके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है किन्हीं ने भी, आज ही गूगल कर लीजिए। इनके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनी हुई है, मांझी द माउंटेन मैन। ये मूवी निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। आप देखिए, एक बहुत ही साधारण आदमी, गांव का रहने वाला, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बेहद गरीब आदमी, बेहद औसत जिंदगी जीने वाला आदमी, लेकिन इसके लाइफ में जब समस्याएं आती हैं, तो ये उन समस्याओं से कैसे लड़ता है, ये उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलते हैं। इनके गांव से शहर की कनेक्टिविटी इतनी खराब थी कि छोटी सी दूरी तय करने के लिए भी कई किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था। और इस घूम करके जाने के चक्कर में क्या होता है कि ये शॉर्टकट में जो गांव के लोग थे पहाड़ से क्रॉस करके जाते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और उस रोड को क्रॉस, उस पहाड़ को क्रॉस करते वक्त क्या होता है कि इनकी पत्नी की दुर्घटना में गिर जाने की वजह से मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों ये व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी दौड़ भाग करते हैं। इनके बारे में वो मूवी देखिए, आपको पता चलेगा कि ये बंदा पैदल ही दिल्ली पहुंच जाता है गवर्नमेंट से मदद मांगने के लिए कि आप लोग रोड बना के दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है हमारे गांव के लोगों को। और जब कहीं कोई नहीं सुनता, छेनी हथौड़ी लेकर ये बंदा उस पहाड़ को काटने में लग जाता है। और सारी दुनिया बोलती है, सारे लोग बोलते हैं कि यार ये पागल हो गया है। और दोस्तों ये आदमी दिन रात लगा रहता है, 1-2 साल नहीं, कई सालों तक। और अंत में डिसीजन क्या होता है? इस समस्या झुक जाती है। इन्होंने पहाड़ का सीना चीर करके रोड बना दिया दोस्तों, और इनके गांव के लोग आज आसानी से इस पार से उस पार जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं, इनकी प्रतिमा को सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। दोस्तों समस्याओं पे अगर आप इस तरह का रिएक्शन देंगे, तो ना सिर्फ समस्याएं आपको सैल्यूट करके भाग जाएंगी, बल्कि आप आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में समस्याएं नहीं झेली हो। अगर आपको लगता है कि समस्याएं आपके ही लाइफ में आ रही हैं, आपको प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आपका डाउनलाइन आपकी नहीं सुन रहा है, ढेर सारी समस्याएं हैं, घर में आपकी पत्नी नहीं सुन रही है, बाहर आपके लोग नहीं सुन रहे हैं, चारों तरफ से ना सुनने को मिल रहा है, आपको लगता होगा कि आपके लाइफ में ही जो समस्याएं हैं वो बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में समस्याएं ना झेली हो। और जितनी बड़ी सफलता चाहिए, उतनी बड़ी समस्या झेलनी होगी। जो जितना बड़ा है आज की डेट में, हमें सिर्फ लोगों की सफलता दिखती है, कोई फला आदमी इतना अचीवमेंट कर रहा है, फला आदमी ने तैराकी में गोल्ड लिया है, फला आदमी ने वहां गोल्ड लिया है, फला आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, फला आदमी देश का प्रधानमंत्री है, फला आदमी मुख्यमंत्री। दोस्तों इन सब के पीछे एक
लंबा स्ट्रगल होता है, जो आमतौर पे हम नहीं देख पाते। हमें दिखता क्या है, बस उस आदमी की सफलता। लेकिन दोस्तों, जिस भी आदमी ने लाइफ में सफलता हासिल हासिल की है ना, उस आदमी ने स्ट्रगल किया है। उस आदमी ने समस्याओं से, उसके लाइफ में भी समस्याएँ आई थी, लेकिन उसने समस्याओं से कभी भी समझौता नहीं किया। और दोस्तों, दुनिया के किसी भी सफल आदमी को उठा के देख लो आप, सबकी कहानी बिल्कुल ऐसी ही होगी। एक भी सफल आदमी आप ऐसा ढूँढ नहीं सकते जो बोले कि नहीं यार, मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, मेरे से तो भगवान ने क्या किया कि चांदी की थाली में सजा करके सफलता दे दी थी। आप डी एक्शन में किसी भी सक्सेसफुल लीडर से जाके मिल लो। अभी आर डी पटेल साहब बात कर रहे थे, आप उनसे मिल लो, आप प्रोफेसर साहब से जाके मिल लो, आप के अग्रवाल साहब से मिल लो, आप धर्मशिला जी से मिल लो, आप भरत गर्ग जी से मिल लो, आप किन्हीं से भी मिल लो। पता चलेगा कि यार, इनके लाइफ में भी ढेर सारी समस्याएं आई थी, लेकिन हम में और उनमें फ़र्क क्या है कि ज़्यादातर लोग जब छोटी-मोटी समस्याएँ आती हैं, तो फ़ील्ड छोड़ कर के भाग खड़े होते हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि समस्याओं को झुकाया, समस्याओं से हार नहीं माने, समस्याओं से लड़ करके आगे आए। और दोस्तों, ये आप जितने भी सफल लोग हैं, चाहे आप धीरू भाई अंबानी साहब का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अब्दुल कलाम साहब का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मिल्खा सिंह जी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी के एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मिल्खा सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जी के जीवन पर मूवी बनी हुई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज की पीढ़ी में ये सारी चीज़ें, टूल्स मौजूद हैं हमारे पास। ये दोस्तों बेहतरीन टूल्स हैं। मिल्खा सिंह पे बनी हुई मूवी आपको निश्चित रूप से देखनी चाहिए, ये आपको प्रेरणा देने वाली मूवी है। महेंद्र सिंह धोनी पे बनी हुई मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आपको प्रेरणा देने वाली मूवी है कि लाइफ में बिना स्ट्रगल किए, बिना कुछ खोए आप कुछ पा नहीं सकते हैं। इन महान लोगों की जीवनियाँ हमें सिखाती हैं। अमिताभ बच्चन को आप उठा के देख सकते हैं दोस्तों। एक समय था जब ये बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, कर्ज से डूबे हुए थे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने काम माँगा, काम किया। आज अमिताभ बच्चन को हम सभी जानते हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारी समस्याएँ झेली हैं। युवराज सिंह को देख लीजिए आप, कैंसर जैसी बीमारी इनके सामने आ गई, लेकिन दोस्तों कैंसर से इन्होंने हार नहीं माना, उस बीमारी से लड़ करके बाहर आए और उसके बाद भी फील्ड पे इनका जौहर चलता रहा। ये दोस्तों, ये सारे अचीवर्स के, किसी भी दुनिया के किसी भी सफल इंसान को आप उठा करके देख लो, एक चीज आपको कॉमन मिलने वाली है। कौन सी चीज? इन सब ने स्ट्रगल किया है, इन सब के लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है। और एक सफल आदमी में और एक असफल आदमी में बस एक ही फर्क होता है, सफल आदमी प्रॉब्लम से हार नहीं मानता है, और जो असफल लोग होते हैं वो छोटी मोटी बाधाएं आने पे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आने पे ही फील्ड छोड़ के भाग खड़े होते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं दोस्तों। अपने हिस्ट्री से भी चले जाएं हम, तो हमारे वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, हम सबने पढ़ा है कि प्रताप जी, महाराणा प्रताप ने कितने साल जंगलों में रहे, और जंगलों में रह के लड़ाई की तैयारी करते रहे, जंगलों में रह के जंगली लोगों के बीच में उन्होंने घास खा के जिंदगी काटी, और भीलों के साथ मिल करके सेना तैयार की, फिर से लड़ाई की। दोस्तों, क्या जज्बा रहा होगा, आप सोच लीजिए कि ये लोग कभी भी प्रॉब्लम से हार नहीं माने। और दोस्तों, ये सभी मैं जिनके भी नाम बता रहा हूँ, सब साधारण मनुष्य हैं। यहाँ पे एक तस्वीर जो कोने में लगी है, प्रभु श्री राम की। दोस्तों दोस्तों जब भगवान भी धरती पे आए थे ना, तो आप पूरी रामायण की स्टोरी अगर देखेंगे ना, तो आप देख लीजिए कि प्रभु श्री राम का जीवन कितने संघर्षों से भरा हुआ है, कितने प्रॉब्लम से भरा हुआ है। एक राजकुमार जिसका अभी राज्याभिषेक होने वाला है, जो राजा बनने वाला है, इमीडिएट उन्हें सूचना मिलती है कि आपको सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना है। और दोस्तों, इस इतनी बड़ी समस्या को भी वो मुस्कुराते हुए झेलते हैं। बाकी जो आगे जाकर के होता है वो तो सब हम सभी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब भगवान भी इस धरती पे आते हैं, वो इंसान को यही सबक दे के जाते हैं कि बेटा, तुझे लड़ना होगा, तेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और तुझे संघर्ष करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितना कैलिबर है, तेरे अंदर कितना पावर है। और दोस्तों, ये भगवान भी हमें सिखा करके ही जाते हैं कि आपको मुश्किलों से हार नहीं मानना है, मुश्किलों से जीतना है। ये प्रेरणा देते हैं हमें प्रभु श्री राम। तो दोस्तों, एक चीज हमें दिमाग में डाल लेनी है कि हमें अपने लाइफ में अगर सफलता चाहिए,
तो प्रॉब्लम्स के आगे हार नहीं माननी है, प्रॉब्लम्स को झुकाना सीखना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बना बनाया है, आप इस फॉर्मूले को बदल नहीं सकते। ये मैंने दिखाया ना कि एक आम आदमी से लेके भगवान तक सबने एक चीज को सेट किया हुआ है, प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन ढूंढना होगा, उसका एग्जीक्यूशन करना होगा, सक्सेस मिलेगी। ये बना बनाया फॉर्मूला है, आप चाहो तो इधर उधर भाग सकते हो, लेकिन भाग सकते हो, सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि सक्सेस तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम की रास्ता इधर है और सक्सेस का रास्ता इधर है, ये बिल्कुल नहीं है। जिस रास्ते पे प्रॉब्लम है, सक्सेस उसी रास्ते पर आगे जाकर के मिलने वाली है। अगर प्रॉब्लम को देख करके आपने रास्ता चेंज कर लिया, इट मीन्स कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप असफलता की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये फिक्स पैटर्न है, इस पे आपको चलना ही होगा अगर आप दुनिया की किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं। और दोस्तों, मार्टिन बर्ट, ये एक कंट्री है पराग्वे, मैं अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ, छोटा सा कंट्री है। तो वहाँ पे ये एक बहुत ही मशहूर हस्ती है वहाँ के, जैसे हम लोगों ने पॉल जेन पिल्जर को सुना हुआ है। पॉल जेन पिल्जर अमेरिका के राष्ट्रपति को आर्थिक सलाह देने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही वो वहाँ के एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, मशहूर पर्सनैलिटी हैं, मार्टिन बर्ट। ये क्या बोलते हैं कि वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्फ टू सी द अपॉर्चुनिटी इनसाइड ईच प्रॉब्लम। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि वी नीड टू ट्रेन। अगर आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो इसके लिए। किस चीज के लिए? टू सी द अपॉर्चुनिटी इनसाइड द प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, कोई बात नहीं है, बोलते हैं कोई बात नहीं, आप को ट्रेन कर सकते हो। किस चीज के लिए? अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। और दोस्तों, पॉल जेन फिल्जर, जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया की एक मशहूर सेलिंग किताब लिखी हुई है। उस किताब का नाम क्या है? स्वास्थ्य क्रांति। मैं बार बार इस किताब को रिकमेंड करता हूँ और बार बार मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलता हूँ कि ये किताब आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। स्वास्थ्य क्रांति हिंदी में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है और भारत के कई सारे भाषाओं में मौजूद है। ये किताब आपको अपने शहर के किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। यदि आप आपके शहर में, गांव में कोई बड़ा बुक स्टॉल नहीं है, तो वहाँ के जो रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल होते हैं, निश्चित रूप से वहाँ मिल जाएगी। आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, रास्ते में खरीदिए इस किताब को। ये किताब आपको इस इंडस्ट्री के प्रति आंखें खोल के रख देगा। तो दोस्तों, ये जो दुनिया की इतनी प्रख्यात हस्ती हैं, पॉल जेन पिल्जर साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को आर्थिक सलाह देते हैं। अमेरिका कैसा देश है हम सबको पता है, दुनिया का कितना प्रभावशाली देश, आर्थिक रूप से संपन्न देश। और उस देश के राष्ट्रपति को अगर कोई बंदा आर्थिक सलाह दे रहा है, तो वो किस लेवल का आदमी होगा। अब अगर इनकी सलाह को हम और आप माने, जो कि आमतौर पे लोग मानते नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्विट करने वाले जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो सलाह गलत लोगों से लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में सफल होना है, तो आप राय किसके लोगे? जो बंदा उस फील्ड में सफल है, या उससे जो उस बंदा उस एग्जामिनेशन में फेल है। आपको अगर गाड़ी चलानी है, तो जिसको चलाने आता है वो सिखा सकता है, या वो जिसने दूर से ही देखा हुआ है कि अरे यार वो चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, क्या होता है ना कि हम अपने जीवन में, या स्पेशली इस इंडस्ट्री में, ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले 100 में से
75-90 लोग बहुत जल्दी क्विट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से सलाह लेते हैं। आपको इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना है, तो इस इंडस्ट्री के सफल लोगों की सलाह आपको लेनी होगी। अगर सलाह आप गलत लोगों से ले रहे हैं, फिर आपकी सफलता की कहीं कोई गारंटी नहीं बचती है। तो दोस्तों, पॉल जेन पिल्जर साहब क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आपको अगर बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करना है, बहुत बड़ा चीज़ करना है अपने लाइफ में, बहुत बड़ी सफलता लेनी है, तो सबसे पहले क्या करनी है? लुक फॉर प्रॉब्लम्स। दोस्तों, एक आम आदमी से अगर आप सलाह माँगने जाओगे, तो आपको सलाह ये देगा कि जहाँ भी प्रॉब्लम देखो, वहाँ से फूट लो। ये आम आदमी का सीधा-सीधा आपको एडवाइस होगा कि प्रॉब्लम दिख रही है, फूट लो। लेकिन दोस्तों, दुनिया के जो महानतम सक्सेसफुल लोग हैं, दुनिया के जो महानतम मोटिवेटर्स हैं, ये क्या बोल रहे हैं आपको? पॉल जेन पिल्जर साहब क्या बोल रहे हैं? लुक फॉर प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम से भागो मत, प्रॉब्लम को ढूँढो। बिकम अ लीडर इन योर फील्ड। जब प्रॉब्लम आपको मिल जाती है, आपके मन लायक प्रॉब्लम मिल जाती है कि नहीं, इस प्रॉब्लम के लिए मैं काम करूँगा, इसको मैं अपना पैशन बनाऊँगा। तो ये बोलते हैं कि उसमें आप लीडर बनो। ऐसा नहीं है कि आप छोटा काम करने का मत सोचो। आप जब सोच लिया कि इस प्रॉब्लम का मुझे निराकरण करना है, तो बड़ा काम करो, उस फील्ड में लीडर बनना है आपको। बिल्ड योर नेटवर्क। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल दिया इन्होंने? दोस्तों, आपके अड़ोसी-पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार जितने भी लोगों से आप मिलते होंगे, आपको एक चीज़ ज़रूर मिल बताया जाता होगा कि यार नेटवर्क से दूर रहो। ये जुड़ने वाले काम में मत फँसना, इससे बच के रहना। लेकिन ये इतना बड़ा आदमी आपको क्या बोलता है? नेटवर्क बनाओ। एडवाइस किसकी लेते हैं आप? सलाह किसकी लेते हैं आप? ये बहुत मायने रखता है। तो इन्होंने क्या बोला? लुक फॉर प्रॉब्लम्स, बिकम अ लीडर इन योर फील्ड, बिल्ड नेटवर्क, शेड्यूल योर टाइम, नोटिस व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। अपने समय को सही ढंग से शेड्यूल कीजिए और नोटिस व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। ये बोलते हैं कि कोई भी जो प्रयास है ना, वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। तो आपने हमेशा ये कोशिश करती रहनी है कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करें, अपने प्रयास को और इम्प्रूव कैसे करें। दोस्तों, बहुत बार होता है ना कि हम 2, 4, 5, 10 प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और एक भी जॉइनिंग नहीं निकलती है। कभी-कभी 20-20 लोगों से बात करते हैं, एक भी जॉइनिंग नहीं निकलती है। ये लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी चाहिए कि नोटिस व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। आपने ये खोजना है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने 20, 25, 30 लोगों को बताया और एक भी जॉइनिंग कन्वर्ट नहीं हुई या एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, एक भी लोग मेरे साथ नहीं आए। तो आम तौर पे लोग क्विट कर जाते हैं, जबकि ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, पॉल जेन पिल्जर साहब बोल रहे हैं कि यार नोटिस व्हाट कुड बी इम्प्रूव। अगर काम नहीं बन रहा है तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, देखो क्या कमी है, तुम्हारे नॉलेज में कहीं तो कुछ कमी है और सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो। और दोस्तों, इनकी एडवाइस पे चल के, अगर इनकी एडवाइस को माना जाए कि लुक फॉर प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के फील्ड में लीडर बनो, तो ऐसे कई सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम किया और आज दुनिया में उनका नेम फेम है, बड़ा बिजनेस है। उन्हीं में से कुछ नाम मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ, जिनमें से एक है जैकब डब्ल्यू डेविस और लेवी स्ट्रास। इनमें से एक नाम तो बहुत ही फेमस है, आप में से कई लोग जानते होंगे। ये जैकब साहब जो थे, ये इनका टेलरिंग का काम था और किसी फैक्ट्री, जहाँ पे खदान में मजदूर काम करते थे, तो ये आमतौर पे उनके लिए ऐसे कपड़े, उनकी जो पतलून होती थी, वो इतने मोटे कपड़े से ये बनाते थे। फिर उनकी सिलाई इतनी मजबूती से करते थे कि ताकि खदान में काम करने वालों को ज़्यादा वो कपड़े फटे ना। क्योंकि खदान में रेगुलर काम करना है, उनके कपड़े बड़ी तेजी से डैमेज होते थे। तो ये उनके लिए कपड़ों में कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते थे, डेवलप करते रहते थे। और ऐसा डेवलप करते इन्होंने क्या किया, आज जो सबसे प्रचलित परिधान है हमारा, दुनिया में सबसे प्रचलित, कोई भी युवा हो, बच्चे हो, आजकल सभी पहन रहे हैं।
सबसे प्रचलित हमारा जो परिधान है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। दोस्तों इन्होंने उन खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए जुगाड़ करते इतना बढ़िया, इतना सॉलिड एक मजबूत तैयार कर दिया पैंट। फिर इन्होंने क्या किया, लेवी स्ट्रॉस से इनकी मुलाकात होती है, मिलते हैं। लेवी स्ट्रॉस साहब ऑलरेडी बिजनेसमैन फैमिली थे ये। इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये तो बड़ा सॉलिड कपड़ा है, इसकी मार्केटिंग की जाए। और इन्होंने क्या किया, जीन्स बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी लीवाइस, अगर आप लोग जीन्स पहनते हैं तो इस नाम से निश्चित रूप से वाकिफ होंगे दोस्तों। दुनिया की पहली जीन्स बनाने वाली कंपनी की स्थापना लेवी स्ट्रॉस ने की, लेवाइस ब्रांड नेम के नाम से। तो दोस्तों मजदूरों के लिए कपड़ों का प्रयोग करते करते एक समस्या थी कि मजदूरों के कपड़े फट रहे थे, और उस समस्या का निदान करते 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 क्या हुआ, प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी निकल के आई ना। प्रॉब्लम को ढूंढा और उस फील्ड में लीडर बने ये लोग। इन्होंने छोटा मोटा नहीं सोचा, इन्होंने लीडर बनना सोचा। इन्होंने सीधा कंपनी की स्थापना की और बड़े पैमाने पर जींस का उत्पादन शुरू किया। दोस्तों आज दुनिया में ढेरों सारे ब्रांड हैं, लेकिन लेवाइस की अपनी एक अलग पहचान है। प्रॉब्लम को ढूंढना, उस पर काम करना और उसका सॉल्यूशन देना और वहां से बड़ी सफलता हासिल करना। पॉल जेन पिल्जर साहब जो बोल रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके जीवन में दिख रहा है। किंग कॉम जिलेट, अब जिलेट नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको ये कौन से भाई साहब है। दोस्तों आज से कुछ सालों पहले आप सैलून में जब जाते थे या हमारे घर पे जो नाई आते थे तो उनके पास एक उस तरह हुआ करता था हमारी हजामत बनाने के लिए, और वो एक ऐसा किट था जिसका प्रयोग आप खुद नहीं कर सकते थे। उसके लिए एक थर्ड पर्सन चाहिए, आपको दूसरा बंदा चाहिए जो आके आपके ये सेविंग के काम करे। ऐसी स्थिति में जब दुनिया डेवलप होनी शुरू हुई, लोगों को रोज रोज सुबह सुबह दाढ़ी बनाने ऑफिस जाने के लिए जाना है और दाढ़ी भी बनाना है, तो भाई सैलून में जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। ये एक समस्या थी लोगों के पास। अब इस समस्या से दुनिया जूझ रही थी, लेकिन एक आदमी जो पॉल जेन पिल्जर के एडवाइस पे चल रहा था, आई डोंट नो इन दोनों के जन्म में फर्क हो, शायद इनके एडवाइस पे ना चल रहे हो, लेकिन जो उनका आइडिया है उस आइडिया पे ये चल रहे थे। प्रॉब्लम ढूंढना और सॉल्यूशन बेचना। इन्होंने उस दौर में दोस्तों ब्लेड का आविष्कार किया था, एक ऐसा किट बना करके दिया इन्होंने, रेजर। अब आपको दाढ़ी बनाने के लिए किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है जो आपको बैठा करके पूरा ताम झाम करे। अब आपके हाथ में है, आप बाथरूम में जाइए, सेविंग जेल लगाइए और खुद से दाढ़ी बना लीजिए। और दोस्तों हम सबको पता है कि इस फील्ड में जिलेट दुनिया की अग्रणी कंपनी है आज तक। और भी कुछ कंपनियां हैं इनको टक्कर देने के लिए, लेकिन इनका मार्केट शेयर बहुत ही बड़ा है। क्यों? इन्होंने एक प्रॉब्लम को पहचाना और उसका सॉल्यूशन लेके मार्केट में आए। और चूंकि इनकी रिसर्च विंग जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। आप जिलेट के जितने भी सेविंग रेजर्स देखेंगे ना, एक से एक इम्प्लीमेंट होके इम्प्रूव करके, जो मैंने अभी क्या बताया था पॉल जेन पिल्जर साहब, नोटिस व्हाट कुड बी इम्प्रूव, इस पे ये जिलेट वाली टीम बहुत काम करती है। इनका हर रेजर जो है ना वो एक के बाद एक इम्प्रूव आ रहा है। इनकी खासियत ये है रेजर्स की कि आप नाचते हुए डांस करते हुए भी रेजर चला लो ना तो कटे नहीं, आप कितनी भी जल्दी में हो आप दाढ़ी बना सकते हो। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्होंने दिया और आज दुनिया के सफलतम लोगों में गिनती होती है किंग कैम जिलेट साहब की। और दोस्तों सेम स्टोरी है सेम वॉल्टन साहब की। इनके लाइफ में भी एक समस्या आई थी, इनकी माता जी के पैरों में तकलीफ थी, बीमारियां थी, और जब वो मार्केट जाती थी तो दवाइयों के लिए कभी यहाँ जाना है, कपड़ों के लिए वहां जाना है, इसके लिए डिफरेंट चीजें डिफरेंट जगहों में मिलती है। इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जो इतने जगह मार्केटिंग करने जाने से बचना चाहते होंगे कहीं एक जगह मुझे मिल जाए।
एक समस्या है ना कि आपको कपड़ा लेना है तो आप फला मार्केट में चले जाओ, आपको गहने लेने हैं तो दूसरा मार्केट है, जूते लेने हैं दूसरा। इन्होंने उसका सॉल्यूशन सोचा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मार्केट बनाऊं जहां पे सारी चीजें एक साथ एक छत के नीचे मिले, और ये सोचकर इन्होंने क्या डाला, वॉलमार्ट की स्थापना कर दी दोस्तों। एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पे इकट्ठा सारी चीजें एक ही छत के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। आज कई सारे इस तरह के स्टोर्स दुनिया भर में हैं दोस्तों, कई सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन वॉलमार्ट उनमें अग्रणी है। क्यों? क्योंकि इस समस्या का समाधान इन्होंने ढूंढा था। तो दोस्तों, समस्या का समाधान ढूंढने वाले ही लीडर्स होते हैं, सफल लोग होते हैं। और ये मैंने जितने भी आपको नाम दिखाए यहाँ पे, सब विदेशों से थे, बाहर के सफलतम लोग थे। अभी मैं जो आपको नाम दिखा रहा हूँ, बिंदेश्वरी दुबे जी, शायद बहुत कम ही लोग इनसे परिचित होंगे। बहुत सारे लोगों का आज पहली बार ये इनका नाम सुन रहे होंगे। मैं बड़े गर्व से बोल सकता हूँ कि ये हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, इन्होंने एक ऐसी समस्या के ऊपर फोकस किया, एक ऐसी समस्या का समाधान ढूंढा, सारी दुनिया जिस समस्या से परेशान थी। मैं कम से कम जब से बड़ा हुआ हूँ, या जब से होश संभाला है, या जब से बाहर जाना आना मैंने शुरू किया है, मैंने ये समस्या फेस नहीं की है। पर शायद मेरे से जो एल्डर लोग हैं, उन्होंने ये समस्याएं फेस की होंगी कि जब हम बाहर कहीं पे जाते हैं घूमने फिरने, ट्रैवल, तो एक समस्या जो रोज की मर्रा की जिंदगी में हम आती है कि हमें जो नैसर्गिक प्राकृतिक हमारी जो जरूरत होती है, हमें बाथरूम आता है, हमें टॉयलेट जाना होता है, चाहे 2 मिनट वाला हो या 5 मिनट वाला हो, और ये इमरजेंसी कभी भी कहीं भी आ सकती है। और ये एक ऐसी समस्या थी कि अगर आप कहीं मार्केट में हैं, कहीं ऐसी जगह पे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में, आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये व्यक्ति ने उस समस्या के ऊपर में काम किया, जिसे आप आज सुलभ इंटरनेशनल के नाम से दुनिया जानती है। आज भारत ही नहीं, कई देशों में ये संस्था काम कर रही है। इन्होंने कितना बड़ा काम किया, लोगों की कितनी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकाल करके दिया। मैं चाहूंगा फिर से आप इनका नाम याद कर लें, बिंदेश्वरी दुबे जी। और दोस्तों, आज ये हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। तो पॉल जेन पिल्जर साहब ने जो एडवाइस दिया ना, समस्या को ढूंढो, उसके सॉल्यूशन को सेल करो, क्या इंप्रूव हो सकता है, ये लगातार नजर बनाए रखो। तो दोस्तों, जितने भी लोग, सफलतम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सबके लाइफ में समस्याएं आई हैं, और सभी ने उस समस्याओं से फाइट की है। और ये जो कुछ 2-4 लोगों का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया आपको अभी, इन लोगों ने क्या किया है, सोसाइटी की समस्याओं को लेकर के उसके ऊपर फोकस करके एक बड़ा बिजनेस ही खड़ा कर दिया है। एक इतना बड़ा बिजनेस मॉडल जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पॉल जेन पिल्जर की एडवाइस दोस्तों मैं फिर से रिवाइज करूंगा, हमें बिल्कुल याद कर लेनी है। लुक फॉर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। बिकम अ लीडर इन योर फील्ड, बिल्ड योर नेटवर्क, शेड्यूल योर टाइम, नोटिस व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। और दोस्तों, इन सभी लोगों की जो खासियत थी ना, कि इन्होंने एक समस्या को चुना और उस समस्या को ही अपने लाइफ में अपने जीने का मकसद बना लिया, एक कॉज बना लिया। इन्होंने एक वर्क के लिए, एक कॉज के लिए अपना काम किया, और यूं कहे कि इन्होंने जो जीवन जिया, जे लिव फॉर द कॉज। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि डी एक्शन में हम किन समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकते हैं, व्हाट सॉल्यूशन कैन वी गिव टू सोसाइटी, इन लोगों ने तो सोसाइटी को एक जो समस्याएं थी उसका सॉल्यूशन दिया। आज ये लोग बड़े, बीइंग अ डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी को, व्हाट सॉल्यूशन कैन वी गिव टू सोसाइटी।
और दोस्तों मैं आपके सामने कुछ समस्याएं रखने जा रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही बड़ी हैं। गरीबी की समस्या कितनी बड़ी समस्या है देश के अंदर में, देश की कितनी बड़ी आबादी आधे से कुछ ही कम है दोस्तों, गरीबी की जिंदगी जी रही है। कुपोषण की अगर बात की जाए, कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या में भारत के अंदर बच्चे कुपोषित हैं, माताएं कुपोषित हैं, गर्भवती महिलाओं की बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी का आलम क्या है देश में, हर साल लाखों लाख ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या उतनी संख्या में नौकरियां क्रिएट हो पा रही हैं? बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, नहीं दे पा रहे। सपनों से समझौता करके ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, जिंदगी से हार मानकर ढेर सारे लोग बैठे हैं। महिलाओं की स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर 50% महिलाओं में एनीमिया की समस्या है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। कमजोर इम्यूनिटी की समस्या है, ढेर सारे लोग सही मौके की तलाश कर रहे हैं। आप किसी भी एक समस्या को चुन करके अगर उसका सॉल्यूशन देने निकल जाओगे ना दोस्त, बड़ा क्रिएट कर सकते हो। अगर कुपोषण की बात करें और बहुत शॉर्ट में मैं इसको लेकर के आगे चलूं, तो एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा, प्री इलनेस। प्री इलनेस कौन सी अवस्था है? बीमारियों से पहली वाली अवस्था। अभी बीमारी नहीं लगी है, बीमारी आ सकती है, उसके उसके पहले वाले लक्षण। ये कौन से लक्षण होते हैं? गैस, थकान, कमजोरी, एनीमिया। अगर आप देखोगे तो ये कितनी बड़ी समस्याएं हैं भारत के अंदर। अगर आंकड़ों में मैं बात करूं तो भारत के अंदर 50% जो महिलाएं हमारी एनीमिया से ग्रसित हैं। इसके अलावा अगर मार्केट साइज की बात की जाए तो जो गैस्ट्रिक से संबंधित प्रोडक्ट्स बाजार में बेचे जा रहे हैं, गैस की दवाइयां बाजार में बेची जा रही हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यहाँ पे ब्लैक सॉरी रेड एरो मैंने लगाया हुआ है, यहाँ बिलियन में आंकड़े हैं। और दोस्तों मैं ये पुराना आंकड़ा दिखा रहा हूँ, ये नया आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो स्टैटिस्टा जो वेबसाइट है ना, ये नए आंकड़े देने के लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन मांग रही थी, तो मैंने पुराने आंकड़े वहां से निकाल लिए हैं। लेकिन जब पुराना आंकड़ा इतना बड़ा है तो नया कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हो। ये बोलती है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो प्रोडक्ट्स का मार्केट है ना, ये 2.17 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। कितना बड़ा मार्केट है। भारत के अंदर की बात हो रही है, दुनिया की बात नहीं हो रही है। विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का जो मार्केट है 1.61 बिलियन यूएस डॉलर। बहुत पुराना आंकड़ा है दोस्तों, आज के डेट की अगर बात करूं तो बहुत ही बड़ा होगा ये। यहाँ बड़े स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसको। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है द विटामिन एंड डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट मार्केट इंडिया एस्टिमेट टू रुपीज 8,828 करोड़। एक गोली बिकती है ना, सेहत वाली गोली, टीवी में ऐड आता है जियो जी भर के, ये उसका मार्केट है। मैं हेल्थ और विटामिन के मार्केट की बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन का मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है। कुछ दिनों पहले तो सिर्फ एक ही कंपनी का इसमें आधिपत्य था, सेठ ब्रदर्स का एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में दोस्तों, 200 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर सिर्फ एक ही कंपनी करती है। सिर्फ एक प्रॉब्लम पे फोकस है इसका, कौन सा प्रॉब्लम? कॉन्स्टिपेशन। भारत के अंदर एक छत्र राज करती है, वो चूर्ण का नाम आप सबको पता होगा। एक एक प्रॉब्लम पे उसके सॉल्यूशन को दे करके इतना बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। बच्चों के सेहत की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए जो हेल्थ ड्रिंक बेचने वाली कंपनियां हैं भारत के अंदर में, 43,000 करोड़ का मार्केट है। केवल बच्चों के हेल्थ ड्रिंक का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है दोस्तों, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके हाथ में है। ऑलजिन पिल्जर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ढूंढो सॉल्यूशन बेचो, प्रॉब्लम ढूंढो सॉल्यूशन बेचो, प्रॉब्लम ढूंढो सॉल्यूशन बेचो। और दोस्तों इन सब का सॉल्यूशन हम सब, मेरे हमारे पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, लेकिन मैंने कुछ ही आपके सामने यहाँ पे रखी है। स्पिरुलिना, हम सबको पता है दुनिया में कुपोषण के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। हमारा डीएक्सन चाय है, स्पाइस ब्लैक टी है, ये पेट के लिए कितना बढ़िया है। आज हजारों लाखों लोगों को गैस की प्रॉब्लम से निजात दिला चुका है। बच्चों के लिए कोकोजी इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। ब्लैक 2-in-1 कॉफी है जो स्ट्रेस से आजादी दिलाता है। तो दोस्तों ये बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा आप मार्केट को सॉल्यूशन दे सकते हैं।
उनके प्रॉब्लम्स का। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी समस्या है मार्केट में अंदर में, ये क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। और इसका सोल्यूशन कहाँ पे है? इसका सोल्यूशन है DXN मार्केटिंग प्लान, DXN RBC सिस्टम। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान आपको पैसे देती है, और मार्केटिंग प्लान को कैसे काम करना है, मार्केटिंग प्लान से कैसे कैसे कमाने हैं, ये आपको सिखाता है DXN RBC सिस्टम। दोस्तों, दुनिया में आज जितनी भी समस्याएं आपके सामने मैंने रखी हैं, इन सब का निदान, इन सारी समस्याओं का तोड़ आपके अपने हाथ में है। और DXN के माध्यम से आप उन सब को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी को इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? यस और नो? मुझे चैट बॉक्स में चाहिए यस और नो, फटाफट। निश्चित रूप से आप सभी तैयार हैं दोस्तों, और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सॉल्यूशन मार्केट को देना चाहते हैं, आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप सफलता की ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट बदलनी होगी। आप घनघोर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भला डाइट बदल के क्या होगा, डाइट बदल के सफलता कैसे मिलेगी। दोस्तों, चेंज योर डाइट चेंज योर लाइफ एक बड़ी मशहूर किताब है, लेकिन फिलहाल मैं डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आवर डाइट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट। आपका जो डाइट है ना, सिर्फ आप खाते हो वही आपका डाइट नहीं है। इट्स व्हाट यू वॉच, आप क्या देखते हो। व्हाट यू लिसन टू, आप क्या सुनते हो। व्हाट यू रीड, क्या पढ़ते हो। द पीपल यू हैंग अराउंड, आप किन लोगों की संगत में रहते हो। हम बार बार ये चीज आपको यहाँ पे बताई जाती है ना, कि अगर आपने यहाँ अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको 3 चीजें बदलनी होगी: सोच, संगत, आदत। और आप क्या देखते हो। यहाँ रोज 7 बजे प्रोग्राम हो रहा है DXN RBC पे, रोज एक से एक लीडर आ रहे हैं भारत के, सॉरी दुनिया के, और आपको सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस टाइम में आप घर पे बैठ के न्यूज देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, या अपना टाइम कहीं भी पास कर रहे हो, कुछ भी और देखते हुए, आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। आप अगर रोज इन सफल लीडर्स को नहीं सुन रहे हो दोस्तों, आप सफल नहीं हो सकते। आप अगर रोज मोटिवेशनल किताबें नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या यहाँ पे डाल रहे हो, इसमें क्या डाइट डाल रहे हो, आप किन लोगों के साथ हो। दोस्तों, आज YouTube के माध्यम से, जूम के माध्यम से मौका है कि हम अपनी संगत को, प्रोफेसर साहब का संगत हमें रोज मिल रहा है। कभी सपने में सोचा था कि एक इतना बड़ा सफल लीडर का संगत हमें रोज मिल रहा है, रोज वो हमें सिखाने आ रहे हैं। तो जब तक आप अपनी संगत को नहीं बदलोगे, आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। तो आप क्या देखते हो, आप कौन से लोगों से एडवाइस लेते हो, क्या पढ़ते हो, किन लोगों की संगत में जी रहे हो, ये सारी चीजें डिसाइड करने वाली हैं आप अपनी जिंदगी कहाँ चाहोगे। जिम रॉन साहब बोलते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप जिन 5 लोगों की संगत में रहते हो ना, आप भी वैसे ही बन जाते हो। दोस्तों, शॉर्ट में मैं समराइज करूंगा अभी कि आपने क्या करना है। DXN में बहुत आगे जाना है, सोसाइटी की समस्याओं का निदान करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, बड़े सपने देखना है। कौन बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब्दुल कलाम साहब बोल के गए हैं, सपने देखें। सपने पूरे होंगे, लेकिन आप सपने देखना शुरू तो करें। वो बोलते हैं, दोस्तों उन्होंने भी अखबार बेचते थे कभी, बड़ा ड्रीम देखा था। वो सबको प्रेरणा देते हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो ना, शुरुआत होगी ड्रीम से। फर्स्ट ड्रीम देखो। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी है दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम का है कहना। हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। कोई बोलने वाला आपके बच्चों के लिए अच्छा करने वाला नहीं है। कोई अच्छा बोलने वाला, कोई राय देने वाला आपके परिवार को आर्थिक मदद करने नहीं आने वाला है। कौन क्या बोलता है इसका फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। और जब आप प्लान देने जाते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जब बताते हो तो कोई आप पर ध्यान नहीं देता है, वो आप पे हंसते हैं, वो आपसे कई बार लड़ भी जाते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहेंगे तो क्या होता है, अंत में आप जीतते भी हैं। और दोस्तों, फाइनली हमें विश्वास रखना है, बिलीव,
किन चीजों पे? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स पे। बी 100% यूजर, अपने प्रोडक्ट्स को भरपूर इस्तेमाल करें। अपने सिस्टम पे विश्वास रखना है कि ये सिस्टम आपको सफलता दिलाएगा, इसको सीखते रहिए। अपने एक्टिव अपलाइन पे, अपलाइन का मतलब ये नहीं कि जिसने आपके स्पॉन्सर का फॉर्म भरा है, अपलाइन का मतलब है वो बंदा जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जो आपका मोटिवेटर है, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, आप उन पे भरोसा रखिए। वो जो बोलते हैं ना, उसको भगवान का आदेश मान के फॉलो कीजिए। इसके अलावा ईश्वर पे विश्वास रखिए कि ईश्वर ने अगर आपकी लाइफ में चुनौतियां दी हैं तो मतलब वो आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। फाइनली अपने आप पे विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, कभी हार नहीं माननी है, लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। और ये तस्वीर यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि एक की जिंदगी बिल्कुल खत्म होने वाली है, लेकिन वहां भी वो बंदा हार नहीं मान रहा है। वहां पे उसने क्या किया है कि मुश्किल को ही दबोच के पकड़ा हुआ है कि आज तू नहीं या मैं नहीं। दोस्तों, आपको भी ऐसा बनना होगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और दोस्तों, खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। तो आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपना कीमती समय देने के लिए TXN RBC यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर प्रेरंजन। आपने थैंक यू सो आज, मच सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जो आपने आज किया है, ये प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, लोगों ने सॉल्यूशन को ढूंढने के अलावा प्रॉब्लम्स में ही बैठते हैं। जब तक वो प्रॉब्लम में बैठते हैं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है। आपने बहुत अच्छा सभी एग्जाम्पल के साथ किया। अभी नेक्स्ट सेशन को भी मैं रेडी होना है, इसीलिए मैं ये बहुत ज़्यादा देर बिकॉज हमने वहाँ आज का ये फोकस लीडरशिप के ऊपर होंगे, एंड ये लीडरशिप के बारे में हमने आज का ये सेशन का 9 बजे को आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अब जबरदस्त ऑल ओवर इंडिया जो डीएक्सएन में कमाने चाहते हैं, डीएक्सएन का बिजनेस करना चाहते हैं, डीएक्सएन में बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, डीएक्सएन में पैसिव इनकम को कमाना चाहते हैं, डीएक्सएन से अमीर बनना चाहते हैं, ये सभी लोग 845 को विदाउट फेल, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आज। विदाउट फेल यू अटेंड फॉर योर ओन ग्रोथ। अभी आप जो बताया पॉल्जन पिल्जर का कंक्लूजन में, मैं इसने बहुत किताब लिखा है, अनलिमिटेड वेल्थ, वो तो भी ब्यूटीफुल बुक है, कितना लोग पढ़े हैं मालूम नहीं है। ये तो एक मास्टरपीस है, अनलिमिटेड वेल्थ। कैसा हमने लिमिटेड वेल्थ नहीं, अनलिमिटेड वेल्थ को हम क्रिएट कर सकता है थ्रू द नेटवर्क में, थ्रू नेटवर्क। इट इज अगेन अ वेरी पावरफुल बुक। और एक लोगों ने बहाना बनकर बैठते हैं, उसका पेट के ऊपर वो गाली देता है, हमारा नसीब ठीक नहीं है, हमारा माँ बाप ठीक नहीं है, पूर्वजों ठीक नहीं है, ये सभी गरीबी था, हमको शाप है, वो है, ये है, गरीबी के कारण से। इस तरह लोगों को इसने बहुत अच्छा एक किताब लिखा है, गॉड wants you to be rich. The title of the किताब is पॉल्जन पिल्जर का गॉड wants you to be rich. भगवान ने आपको अमीर बनना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। ये तो वेरी पावरफुल बुक है।
जो भगवान के ऊपर गाली देकर बैठता है ना, ये लोगों को भगवान भी चाहता है आप अमीर बनना, गरीबी से नहीं मरना। ये बुक आल्सो वेरी पावरफुल बुक. Another book I would like to suggest, if you want to be rich, that is the next door millionaire. The next millionaires, कौन सा सेक्टर से नेक्स्ट मिलियनियर आएंगे, इसमें अगेन ही इज एम्फसाइजिंग द नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में बहुत बातें करता है. इसलिए हम सभी आज का जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये सारा हमारा एनर्जी ये कॉज के ऊपर फोकस करके ही करते हैं. ये आप कॉज कारण को नहीं पकड़े तो सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे. कारण को नहीं पकड़े तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखता है. अपॉर्चुनिटी दिखने के लिए आप कोई कारण, कोई समस्या, कोई इश्यू जो समाज में है, हमारे साथ हजारों नहीं लाखों कारण हैं काम करने के लिए. काम ना करने के लिए अगेन हजारों लाखों कारण को हम ढूंढ सकता है. काम करने के लिए पॉजिटिव पीपल जो वांट टू ग्रो, काम करना चाहता है, वो कहीं से भी एक कारण को ढूंढकर उसके ऊपर फोकस करके उसका लाइफ को बदलते हैं. हमने आज इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मैं फोकस चर्चा 9 बजे को करूंगा ऑन लीडरशिप. थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रियरंजन. विश यू ऑल द बेस्ट. गो क्राउन एम्बेसडर. थैंक यू सर.